चलिए आज झारखंड का एक न्यू अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। शिक्षक बनने के शौकीन अभ्यर्थियों, जो आप अगर एमए किए हैं और आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके साथ एक वोकेशनल का सब्जेक्ट आपका किया हुआ है, तो आज 18 साल का बाद झारखंड में जेईटी आया है, जो कि हम जान रहे हैं कि आज लगभग झारखंड को 25 साल अलग हुए हुआ है। तो 18 साल के बाद जेपीएससी फिर से एग्जाम लेने वाला है जेईटी का, जिसको हम लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम जेपीएससी लेता है। और यह परीक्षा 18 साल बाद हो रहा है। 2017 में एक बार इसकी परीक्षा हुई थी। तो अब यह है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह फॉर्म भर कौन सकता है, इस फॉर्म में भरने में खर्च कितना है, इस फॉर्म को भरने के बाद आगे हमारे क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसे आप जानते हैं कि आप बीए किए हों और बीएड किए हों, तो आप जेटेट का एग्जाम देंगे तो शिक्षक बनने के आपके अंदर एक आ जाता है। तो इसी तरह से जब आप जेट कर लेते हैं, अब जेट में कोई विमान का बात नहीं कर रहा है ना, जेट जो है टीचर एबिलिटी टेस्ट की ही तरह है। तो अगर आप जेट कर लेते हैं तो उसको करने से आपको क्या लाभ है, यहां देखिए हमने साफ साफ सब कुछ लिखा है। आते हैं उसी मुद्दा पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडलाइन है जेट, जिसका पूरा नाम है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। जेपीएससी इसका एग्जाम लेगा और यह एग्जाम 18 साल बाद हो रहा है। इस एग्जाम में फॉर्म भरने का जनरल वालों का जो फॉर्म है वो आपको 575 रुपया देना है। अगर आप BC1 BC2 में हैं तो आपको 300 रुपये देने हैं, और अगर आप SC ST में हैं तो आपको फॉर्म का चार्ज 150 रुपया भरना है। फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो आवेदन तिथि है 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। आप इसी दशहरा पूजा में एक भविष्य का नया पोल खोले, नए उम्मीद के साथ आप इसकी तैयारी करिए। आप अगर एमए किए हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। इस फॉर्म को भरने से आप प्रोफेसर और पीएचडी करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो देखिए यहां हम कह रहे हैं आवेदन तिथि 16 सितंबर से है और 6 अक्टूबर तक चलेगा। जेट करने से क्या लाभ है, आपके मन में आएगा कि जेट करेंगे तो हमको क्या प्रॉफिट होगा। तो देखिए, आप विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जब आप जेट क्वालिफाई रहेंगे तो जब विश्वविद्यालय और कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो आप उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप उस परीक्षा में बैठने का एबल कहलाएंगे, ठीक है। या आप पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि जेट करने से क्या लाभ है। तो आप विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके फॉर्म निकलने के बाद आप उस परीक्षा का देने का एबल होंगे और पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। अभी और सारे आपके मन में प्रश्न आएगा कि परीक्षा का नियम क्या है। तो परीक्षा का नियम है कि यह परीक्षा देख लीजिए, परीक्षा का नियम, परीक्षा आपका OMR पर होगा। परीक्षा MCQ प्रश्न होंगे और आपको यह बीपीएससी की तरह 5 ऑब्लिक नहीं होगा, है ना। आपका कितना होगा, 4 ही होगा, और वही 4 पर आपको MCQ मारना है। 5 विकल्प होने के बाद बहुत बड़ा समस्या का एक समाधान, समस्या का साथ जूझना पड़ता है ना। तो आपके MCQ का विकल्प 4 होंगे और प्रश्न कैसा होगा, MCQ होगा। और एग्जाम कैसे देंगे आप, OMR सीट पर देंगे, यानी कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। यह CBT मोड का नहीं है ना, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, यह ऑफलाइन एग्जाम होगा।
इसके 2 पेपर होंगे। हमने अपने माध्यम से पूरा सोचा है आपको समझा दे और आपको एक बार प्रेरित करें कि आप इस फॉर्म को जरूर भरें, है ना। तो एग्जाम आपके 2 होंगे, एक प्रथम पेपर और एक द्वितीय। फर्स्ट पेपर में आपका 50 क्वेश्चन होगा और वह 100 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तब 50 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएंगे? 100 नंबर का। और दूसरा पेपर भी होगा, सेकेंड पेपर आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका वह 200 नंबर का होगा। ठीक है, यहां हमने साफ साफ लिखा है सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होगा। ठीक है, समय आपको इस एग्जाम को देने के लिए 3 घंटा मिलेगा। एक चीज की बहुत बड़ी खुशखबरी है, या अच्छा कहिए, या अभी तक कोई भी शिक्षक एग्जाम में ये वाला पॉइंट नहीं होता है। आपका एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप सीटेट दिए होंगे, जेटेट दिए होंगे, बीपीएससी दिए होंगे, तो ये चीज रहता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और आपको इसका पास मार्क्स जो है लगभग 40 से 50% लाना है, आप इसके एबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ गए होंगे, आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। आपका एमसीक्यू प्रश्न 4 ऑप्शन का होंगे और 2 पेपर होगा, पहला और दूसरा, और समय आपको 3 घंटा मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, पास मार्क्स जो है आपका 40 से 50% रहेगा। आगे बढ़े तो कुल कितने विषय हैं? तो आपने जिस विषय से एमए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट आप जिस सब्जेक्ट से हैं, आप उसी से करेंगे, उसी से आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, उसी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कुल कितने विषय होंगे? 43 सब्जेक्ट होगा। इसकी आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, आप किसी भी उम्र में हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं फिर आपको अंतिम में यही बोलूंगा कि आप इस फॉर्म को, अगर आप एजुकेशन से लगाव रखे हैं और आपको लगता है कि मैं एक शिक्षक बनने लायक हूं, तो आप प्रोफेसर कॉलेज का बनने के लिए इस फॉर्म को आपको पास करना होगा। और यह एग्जाम आज झारखंड में 18 साल बाद हो रहा है, तो ऐसे मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगा हो तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका सिलेबस को लेकर के। तो आप इसका फॉर्म कब से कब भरेंगे? 16 सितंबर से आप इसका फॉर्म भरा रहा है, आप इसका फॉर्म भर लेंगे। हमने आपको सबसे शुरुआत में ही समझाया था 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका सिलेबस लेकर के। दैट्स ऑल, थैंक यू।